तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा, विपरीत। विपरीत यानी उल्टा कुछ होगा। जैसे ये जो है अगर इस रास्ते जा रहा है तो इधर वाला जो है उल्टा रास्ता चलेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो है मेल कभी नहीं होना चाहिए। अगर मानिए यही है कि दोनों में जो है आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। कोई चीज अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा जो है नीचे होना चाहिए। अगर एक दाएं जा रहा है तो दूसरा बाएं होना चाहिए। इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। उसके बाद जो है इसको पढ़ के आपको बताएंगे और कैसे कैसे बनाना है वो भी हम आपको डायरेक्ट समझाते चले जाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या जो है उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। ठीक है, कोई कार्य को करने में अगर मानिए कि हम इस पे एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, तब आप अगर समझ पाइएगा तो तब आप बताइएगा कि ये प्रतिलोम अनुपात में है या नहीं है। अगर होगा तो हाँ लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना है। तो मानिए हम जो है अगर एक व्यक्ति रखे, ठीक है, तो कार्य जो है कोई काम जो है क्या होगा तो धीरे धीरे चलेगा। अगर वही व्यक्ति के जगह पे, एक व्यक्ति के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 2-3 व्यक्ति और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, काम करने की जो है काम जो है हमारा क्या होगा और जो है कम समय में खत्म होगा। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ा रहे हैं, ये अगर बढ़ा रहे हैं व्यक्ति की संख्या तो ये जो है क्या हो रहा है तो घट रहा है। क्या बताए थे, अगर प्रतिलोम में क्या बताए थे, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा तो घटेगा। तो वही हो रहा है ना, इसको बढ़ा रहे हैं तो समय जो हमारा कम लग रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें हाँ। हाँ यानी ये प्रतिलोम अनुपात है। उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और की गई दूरी। कह रहा है कि एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल में जो है हमने यात्रा किया, उसमें जो है समय जो लगा और उत्तर को बता दे कि अगर मानिए हमें जो है 4 किलोमीटर चलना है तो दो घंटा का समय लगता है। एक तरह से 4 किलोमीटर चलना है तो हमें 2 घंटा का समय लगता है। अगर वही हम जो है क्या करें 10 किलोमीटर चलेंगे तो क्या होगा, ये जो है हम मानिए बढ़ा रहे हैं तो ये भी हमारा बढ़ रहा है। कैसे, तो ये अगर 10 किलोमीटर चलेंगे तो ये भी क्या होगा, इसमें भी जो समय का जो है बढ़ोतरी होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर चलेंगे कुछ तो समय बढ़ेगा ना, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो साथ दोनों एक ही जैसा है तो ये जो है प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है तीसरा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। एग्जाम्पल ले कि मानिए करे खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, मानिए यहाँ पे जो है हम इतना को हमारा जो है जमीन है, ठीक है, इसमें जो हमने खेती किया तो हमने जो इसमें काटा कितना तो 5 किलो हमें जो है अनाज प्राप्त हुआ। अगर मानिए यही जो है जमीन क्या होगा बढ़ जाएगा तो इसमें जो है कुछ तो बढ़ोतरी होगा ना। ये मानिए 5 की जगह 6 किलोग्राम हमें जो है अनाज पैदा हो, तो क्या हो रहा है, ये अगर जो है बढ़ा रहे हैं तो इसका जो है ये क्या है एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो ये जो है फसल भी बढ़ रहा है। ठीक है, फसल का वजन भी बढ़ रहा है तो ये भी जो है क्या होगा, इसका भी लिख देंगे नहीं। उसके बाद देखिए चौथे में, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें जो है समय क्या होगा तो कम लगेगा। अगर यही गाड़ी का स्पीड कम कर दे तो समय जो है ज्यादा लगेगा। तो क्या हो रहा है, ये दोनों देखिए आपस में विपरीत है, ये बढ़ रहा है तो समय घट रहा है, ये अगर घट रहा है तो समय बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसका हाँ। तो देखिए 5 में है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। मानिए अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा तो कम होगा। ठीक है, होगा ना, जनसंख्या अगर मानिए पहले से जो है 5000 था, अगर यहाँ जो है 10,000 होगा, 5000 रहने के लिए जो ये जमीन था, लेकिन अगर 10,000 होगा तो क्या होगा, जमीन का जो है कमी होगा ना, वही हो गया। ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, भूमि का क्षेत्रफल जो है घट रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाँ। ये भी क्या है प्रतिलोम अनुपात, ये भी प्रतिलोम अनुपात को दर्शाता है। तो उसके बाद चलिए को पढ़ते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की
पुरस्कार राशि विजेता में सामान्य रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या यह व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेता की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी देखिए इसके बारे में जो है आगे दिया हुआ है, उसको हम पहले व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करके फिर आपको बताएंगे ये क्या हो। तो देखिए समझाते, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पेज नंबर 147 में, आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है दो राशि x और y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में होती है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होती है, तो उन्हें क्या, तो x अल्फा y, ठीक है, भी लिखा जाता है। जब दो राशि x और y प्रतिलोम समानुपात में, ये समानुपात में होगा तो इस तरह से, अगर प्रतिलोम यानी ऊपर नीचे का बात हुआ तो हम जो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको जो आगे बनाएंगे तो उसका जो आंसर पूछा था इसको हम लिख देंगे क्या, तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती लिख के इसके बाद इस फॉर्मेट को बना लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते किस तरह से बनाना है। तो पहले कह रहा था ये जो है अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है। फिर देखिए ये जो है खाली जो बचा हुआ है इनको जो हमें ज्ञात करना है, तो हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं x1, ये x2, ये y3, x4, ये होगा x5, ये x6 और x7, ठीक है। इसको हम कहेंगे y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। इनको जो हमें क्या करना है, तो आपस में गुना करके लिखना है, ठीक है। इनको गुना और इनको आपस में गुना, इस तरह से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसी से जो है इसका जो है जितना भी बचा है ना सबको ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहला जो है यहीं से स्टार्टिंग हुआ है। तो हम लिख लेते हैं x1 गुने क्या, तो y1, इसके बराबर लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है, तो x3 गुने y3। तो x1 हमें कितना दिया हुआ है, तो 1 गुने y1 कितना है, तो देखिए 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख लिख देंगे, ठीक है, बराबर। फिर देखिए x3 कितना दिया हुआ है, तो 4 गुने y3 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो इस तरफ लिख लेते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे तो 1 लाख होगा, अब बटे ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा, यहाँ पे लिख देंगे y3। इसमें जब इससे भागा करेंगे तो हमें क्या आएगा, तो आ जाएगा हमें कितना, तो 25,000, ठीक है, 25,000। तो लिखेंगे हम y3 बराबर 25,000, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हमें जो है y4 ज्ञात करना, तो यहाँ पे हम फिर जो है उसी तरह से लिखेंगे x1 गुने y1 बराबर, अब इसको ज्ञात करना है तो इधर का लिखेंगे, तो x4 गुने y4। तो x1 देखिए 1 गुने कितना, तो 1 लाख बराबर, फिर यहाँ जो है x4 कितना दिया हुआ है, तो 5 गुने कितना, तो y4 नहीं ज्ञात, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख बटे कितना, तो 5 बराबर y4। इसको जब इससे काटेंगे तो कितना, तो 5 दूना 10, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी y4 हमें कितना ज्ञात हुआ, तो y4 जो है हमें 20,000 ज्ञात हो गया। अब इसके बाद जो है इसको ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा x5 जो है हमें कितना है, 8। फिर जो है अगला निकालेंगे तो x1 फिर y1 इसके बराबर x जो है 5 गुने y5, ठीक है। तो देखिए x1 कितना है, तो 1 गुने y1 1 लाख बराबर, देखिए x5 कितना है, x5 जो है हमारा 8 होगा, तो लिख देंगे 8 गुने y5 ज्ञात करना है। यहाँ जो हमारा कितना होगा, तो 1 लाख बटे 8 इज इक्वल टू कितना, तो x5। इसको जब इससे काट करेंगे तो हमें आएगा y5 क्या लिख लेगा, तो आएगा 12,500, ठीक है, सॉरी 12,500। उसके बाद देखिए इधर का निकालेंगे, तो यानी x6 और y6, x1 y1 बराबर x6 और y6। तो 1 गुने 1 लाख बराबर x6 देखिए कितना है, तो 10 गुने y6। इनको जब आपस में गुना करेंगे तो 1 लाख होगा, ये भागा गुना में है तो भागा में आएगा, फिर y6 तो 10 एकम 10, इसके बाद 1 2 3 4,
यानी जो है y6 बराबर कितना निकलेगा, तो 10,000 निकलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो y7 जो होगा, x7 और y7 इसको ज्ञात करना। तो लिखेंगे यहाँ पे हम x1 y1 बराबर x7 और y7। तो 1 गुने 1,00,000 बराबर y7 देखिए कितना है, तो सॉरी x7 हमें 20 दिया और y7 नहीं ज्ञात है, ये ज्ञात करना। तो ये हमारा होगा इतना 1,00,000, ये जो है गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, फिर y7 लिखे। इसको जब इससे काटेंगे तो कितना, तो 20 पंचे कितना, तो 100, फिर देखिए 3 0 यानी 5,000। तो y7 बराबर 5,000 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियां के युग्म के बीच के कोण बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 बना हुआ है, फिर यहाँ कितना है, तो 6 है, यहाँ पे जो है 8 है, कुछ मतलब ये जो है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो और देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको पहले देख और पढ़ते, पीछे और दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। ये जो है हमें सारणी दिया हुआ है ना, इस जो है 2 को बनाया ना, इसी तरह से जो इसको भी बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मेट को पहले तैयार कर के उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए ये जो है हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1, इसको x2, x3, x4, x5, इसको लिखेंगे y1, y2, y3, y4 और y5 में ज्ञात क्या क्या करना है, तो y1, y3, y4 और y5 ज्ञात करना है। तो इसी तरह जैसे हमने बनाया था, इसको जो है आपस में पहले गुना करेंगे। इस तरह से लिखेंगे x1 गुने y1, इसके बराबर ज्ञात क्या करना है, तो y3 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x3 इंटू y3। तो देखिए x1 कितना है, तो लिखेंगे 4 गुने y1, तो 90 बराबर x3 कितना है, तो x3 जो है 8 गुने y3 कितना है, तो y3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, तो 4 गुने 90, ये गुना में है, ये आएगा नीचे, 8 होगा तो ये लिखेंगे y3। तो 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, 2 बार में, 2 से इसको जब काटेंगे तो कितना, 45। ठीक है, 90 को जब हम काटेंगे 2 से तो 45 आएगा। तो हमारा जो ये कितना आ गया, ये हमारा जो है 45 डिग्री y3 ज्ञात हो गया। उसका देखिए इधर वाला जो है y4 हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ भी लिखेंगे ऐसे x1 गुने y1 बराबर x4 गुने y4। तो x1 कितना है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और y1 कितना है, तो y1 हमें जो है 90 दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे x4 देखिए कितना है, तो 10 गुने y4 हमें ज्ञात करना है। तो ये जो है इस तरफ आएगा, यानी इस तरह से बराबर लिखेंगे कितना है, तो y4। तो 10 के पहाड़ा में 90 देखिए 9 बार में हो गया, तो y4 जब इन दोनों को गुना करेंगे 9 चौके 36। ठीक है, y4 ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए y5 हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x1 y1 बराबर x5 और y5। x1 यानी 4 गुने 90 बराबर x5 कितना है, तो 12 गुने y5। 4 गुने 90 बराबर 12, इसके बराबर y5। ठीक है, तो देखिए 4 तिहाई की 12, 3 को जब इससे काटेंगे 3 तिहाई 9, 1 0 तो 30। ठीक है, तो y5 हमें कितना मिला, तो 30। ठीक है, ये हमने बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन। तो दिया हुआ है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण जो है प्रतिलोम समानुपात में है। यहाँ कह रहा है कि तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच जो है क्या ये कह रहे समान है। तीलियां देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे तो कोण जो है क्या होगा, और कम होगा, जैसे कि हमने अभी देखा ही। तो देखिए जब तीलियां 4 थी तो 90 डिग्री प्राप्त हुआ, तीलियां जब 6 हो गई तो हमें 60 डिग्री हुआ, तो तीलियां जब 8 हुई तो हमें जो 45 डिग्री मिला, और तीलियां 10 हो गई तो 36 डिग्री मिल गया, तीलियां 12 हो गई तो क्या हो रहा है, ये जो है 30 डिग्री मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम जो है तीलियां को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो है कोण जो है क्या हो रहा है, तो कम होता जा रहा है। तो हम इसमें जो है लिख सकते हैं, हाँ यह जो है समानुपात, प्रतिलोम समानुपात है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण
परिकलित कीजिए, यानी क्या करेंगे, इसी पे जो है इसी तौर पे हमें बताना है। तो हम लिख देंगे इसको, और ये हमें तीलियां दिया हुआ है, ठीक है, तो इनको और ये इनको लिख देंगे, और कौन हमसे पूछ रहा है, अगर 15 तीलियां अगर होगा तो कौन कितना लिख लेगा वो हमें बताना है। तो हम पहले फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो लिख देंगे x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, यानी इन दोनों को आपस में डायरेक्ट गुना कर देते, लिखेंगे 4 गुने 90 बराबर कितना, तो 15 गुने y2। तो देखिए ये 15 इस तरफ आएगा तो 4 गुने 90 बटे 15 और बराबर कितना, तो y2। 15 छक्के कितना, तो 90, यानी 6 चौके 24 बराबर y2, यानी ये हमारा जो है कितना ज्ञात हुआ, तो 24 ज्ञात हो गया। उस पर चलिए क्वेश्चन जो है तीसरा पढ़ते। दिया हुआ यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण जो है 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कह रहा है ये जो है तीलियां 90 डिग्री है, इसका 24 मिला, अगर कह रहा है कि 40 डिग्री अगर हो जाए तो ये जो है तीलियों की संख्या कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक नया फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो हम जो है इनको आपस में गुना कर देते, 4 गुने 90 बराबर ये हम जो है क्या, तो ये x2 के जगह पे हो तो लिख देंगे x2 गुने 40, तो 4 गुने 90 बटे 40 बराबर कितना, तो x2। तो ये देखिए काटेंगे तो ये 9 बार में, ये जो है 4 बार में, तो 4 एकम 4, तो बच क्या गया, तो x2 का मान जो है हमें 9 प्राप्त हुआ, यानी हम यहाँ जो है 9 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 14 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। यदि बच्चे की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा। तो इसको हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, हम बताएंगे आपको किस तरह से हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे x1, इसको x2, ये y1 और y2। तो देखिए यहाँ पे कहा था 24 बच्चा है तो 5-5 मिठाई मिलती है, अगर उसमें से जो है 4 की कमी कर दिया जाए, तो 24 है तो उसमें से 4 कमी करेंगे कितना, तो 20 ही ना बचेगा। मिठाई की संख्या कह रहा है कितना होगा, तो हमने ऐसे कर लिया। तो हम जो है इनको आपस में गुना करेंगे ना, यानी x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2 हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए लिखेंगे 24 गुने कितना, तो 5, इस 20 को जो है नीचे लिख देंगे, इसके बराबर y2। तो 5 चौके 20 और 6 चौके कितना, तो 24, यानी y2 हमें कितना ज्ञात हुआ, तो 6 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते। दिया हुआ एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। यानी इसमें जो है 2 फॉर्मेट तैयार होगा। पहला क्या रहेगा, पशुओं की संख्या, ठीक है, और दूसरा रहेगा दिनों की संख्या। कि पशु जो है हमें 20 कह रहा है तो 30 दिन का खाना है, अगर जो है 20 में और 10 बढ़ा दिया जाए तो कितना दिन का खाना होगा, 6 दिन का खाना है, ठीक है। तो इसमें जो है कितना दिन का खाना होगा उसको हमें बताना है। यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ x2, y1 और y2, ठीक है। तो आपस में जब कंपेयर करेंगे तो इस तरह से, यानी x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2, 20 गुने 6, इसके नीचे कितना, तो 30 बराबर y2। देखिए 6 पंचे 30, 5 चौके कितना, तो 20, y2 हमें क्या ज्ञात हुआ, तो 4, यानी ये जो है ब्लैंक है, ये हमें जो है 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जय मिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ जो है फॉर्मेट किसका बनेगा, तो व्यक्ति की संख्या और दिनों की संख्या यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 3 व्यक्ति कार्य करते हैं तो 4 दिन में समाप्त होता है। यदि वह 3 के स्थान पर 4, यानी 3 के जगह पे अगर 4 व्यक्ति अगर रख दिया जाए तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो हमसे पूछ रहे। तो हम इसका पहले फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बन रहा है। तो देखिए जिस तरह से हमने बताया, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस तरह से हमने बना लिया। तो इनको आपस में गुना करेंगे, यानी x1 गुने y1 बराबर x2
गुने y2 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 3 गुने 4, ये नीचे आएगा 4 बराबर लिखेंगे x2, तो 4 और 4 आपस में काट देंगे तो y2 बराबर कितना, तो 3। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है बोतलों के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में जो है 15 बोतलें। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में जो है 20 बोतल हो जाए तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो यहाँ देखिए बोतल की संख्या और बक्सों की संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो बक्सा दिया हुआ है कितना, बक्सों की संख्या दिया हुआ है 25 है, तो 12 जो है बोतल जो है लगते हैं। ठीक है, वही जो है अगर 20 बोतल लग रहे हैं तो कितने बक्से रखे जाएंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए अब हम इसका पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, इसके बाद बना के दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए हमने जो है लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ भी जो है लिखेंगे कितना, तो x1 25 गुने y1 12 बराबर x2 ज्ञात करना है। y2 हमें जो दिया हुआ कितना, तो 20। लिखेंगे 25 बटे 12 बटे 25 गुने 12 बटे क्या, तो 20 बराबर लिखेंगे x2। तो देखिए 5 के पहाड़ा से काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 25, तो 4 तिहाई 12, तो कितना हो गया, तो x2 बराबर लिखेंगे 5 तिया कितना, तो 15। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते। क्वेश्चन 8 में देखिए नीचे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीन की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है फॉर्मेट क्या बनेगा, दिनों की संख्या और मशीनों की संख्या। इसको पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ भी जो है हमें उसी तरह से ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2। x1 कितना है, तो 63 गुने y1, तो 54 बराबर x2, तो 54 फिर गुने y2 कितना है, तो y2 ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे 63 गुने 54, इसके नीचे ये 54 आएगा, इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो y2 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी कुछ जो है दिक्कत, कुछ गलत लिख दिया। यहाँ मशीनों की संख्या जो है 42। ठीक है, तो यानी जहाँ जहाँ 54 है वहाँ पे हमें 42 करना है, ये वाला जो है मशीन की संख्या भी। ठीक है, यहाँ पे 42 लिखेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, तो 6 के पहाड़ा से काटेंगे कितना, तो 7 छक 42 और 9 सते 54 होगा। ठीक है, तो 9 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो 9 सती 63, यानी 7 गुने 7, तो y2 बराबर 7 गुने 7 कितना, तो 49 होगा। यही हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 9 को पढ़ते। क्वेश्चन 9 में देखिए दिया हुआ है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो चलिए इस फॉर्मेट को पहले यहाँ पे जो है दिया हुआ है ना ब्लैंक पेज, यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। देखिए ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी जो है x1 गुने y1 इसके बराबर लिखेंगे x2 गुने y2। x1 कितना है, तो 60 गुने y2, y1 कितना है, तो 2 बराबर x2 80 गुने y2 हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे 60 गुने 2 और ये जो है 80 नीचे आएगा बराबर y2। देखिए 10 के पहाड़ा से काटेंगे, 10 8 80, 10 छके 60, तो इसको इससे काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, काटेंगे तो ये देखिए 2 के पहाड़ा से, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 बराबर y2। ठीक है, जब इसमें भागा देंगे तो हमें आएगा 1.5 बराबर y2। ठीक है, तो हमें जो है ये हमारा आंसर हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन 10 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 में है 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति जो है एक घर में 3 दिन में खिड़की लगाता है। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन और कह रहा है बढ़ाने के लिए, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, उसको हमें बताना है। उसके बाद दूसरा भी है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो दोनों को जो है हम एक ही साथ रेडी कर लेंगे, उसके बाद जो है बारी बारी से इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये जो है पहला का क्वेश्चन है और ये दूसरा का। ठीक है, कह रहा है व्यक्ति जो है अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो कितना होगा। ठीक है, तो हम जो है उसी तरह से बनाएंगे। लिखेंगे x1 हमारा 2 और x2 y1 कितना है, y1 जो है 3 दिया हुआ बराबर
x2 हमें 1 दिया है, गुने ये हमें ज्ञात नहीं है तो इसको हम मानिए y2 और ये जो है y3 हो जाएगी, क्या कि दूसरा नंबर पे ये गायब है और तीसरा नंबर पे ये गायब है, तो ऊपर वाला x नीचे वाला y, ये जो है लिख देंगे y2। 3 दूनी कितना, तो 6 बराबर y2, यानी y2 का मान हमें कितना निकला, तो 6 निकल गया। उसके बाद इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ भी लिखेंगे x1 और x2, x1 x2 बराबर x1 और y1, ठीक है, बराबर x3 गुने y3, तो 3 दूनी 6, ये x3 गुने 1 करेंगे वही ना होगा, ये दोनों जो है 6 और 6 होगी। क्वेश्चन 11 में किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, या कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 8 कालांश हो, प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। तो हम चलिए इसका पहले फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसको बनाते हैं, तो ये क्या होगा, तो x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2। x1 कितना है, तो 8 गुने y1 45, x2 9 गुने y2 हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 8 गुने 45, ये 9 जो है इधर आ जाएगा, फिर y2 9 पचे 45, तो हमें बचा क्या, तो 8 पंचे कितना, तो 40 बराबर y2। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।